आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो 2 नंबर में आने की संभावना या आना ही है, आएगा ही। क्योंकि ये 10 साल का यदि आप देखिएगा क्वेश्चन पूछने के पैटर्न तो आपको पता चलेगा। दूसरा, इसे क्वेश्चन से आपके कम से कम 50 से लेकर 70-50 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान देने की बात है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर काफी दबाव बनाया था, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन भारत में संवैधानिक और राजनीतिक समस्या को सुधारने के लिए सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजे थे, जो इस मिशन के अध्यक्ष ही थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत आया था और इसके अध्यक्ष भी सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन जिस समय भारत आया था उस समय भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथ को थे। भारत ये सब, अब इससे कुछ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं, जैसे क्या, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 को आया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसे याद रख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन जिस समय भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलिथ को थे। दूसरा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन जिस समय भारत आए थे उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलिथ को थे। भारत के सबसे लंबे वायसराय कौन रहे? तो लॉर्ड लिलिथ को थे। ये सभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आप याद कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं और आने के भी है। दूसरा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध के राजा बने थे। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी गिरिवश थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और पटना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। बिंबिसार 1544 ईस्वी में मगध के राजा बने थे। दूसरा, इससे अब याद रख सकते हैं कि बिंबिसार के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है तो वो बौद्ध धर्म के महावंश से मिलती है। हमने अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं, जैसे क्या, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार कहाँ के राजा थे? तो मगध के थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी गिरिवश थी। अब इसके बाद में राजधानी कौन बनी? तो पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा, सोना, पुनपुन नदी के किनारे स्थित हुआ। पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? तो उदयन के द्वारा किया गया है। दूसरा, याद रख सकते हैं, बिंबिसार के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? तो बौद्ध धर्म के महावंश से मिलती है। दूसरा, याद रख सकते हैं, बिंबिसार कब मगध के राजा बने थे? तो 544 के राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। गुप्त काल प्राचीन भारत का क्लासिकल युग, स्वर्ण युग और पेरिकलन युग के नाम से आता है। प्राचीन भारत में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के समय ही हुआ था। गुप्त काल के साथ ही बिना खंभों वाले हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था, जैसे देवगढ़ का मंदिर झांसी जिला में, भ्रति गांव कानपुर में, महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफा का जीर्णोद्धार हुआ था। उदयगिरी गुफा जो उड़ीसा में प्रचलित है वह भी काफी गुप्त काल के समय ही हुआ था। दूसरा, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, जिससे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग और पेरिकलन युग किसे कहते हैं? तो गुप्त युग को कहते हैं। दूसरा, इसे ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था। बोलेगा देवगढ़ का मंदिर कहाँ पे है? तो झांसी जिला में है। भ्रति गांव कहाँ पे है? तो कानपुर में है। अजंता एलोरा गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में भी याद रख सकते हैं। इसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना बहुत ज्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध और जैन धर्म की समानता को बताएं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। उन दोनों का मानना है कि जैसे जैन धर्म का मानना है कि संसार और संसार की हर एक वस्तु का निर्माण दोनों के लोग समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं। वो वर्ण व्यवस्था पे घोर विरोध करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों वैदिक धर्म का विरोध करते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे क्या, तो कर्म कांड, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सभी मूर्ति पूजा, वेद का विरोध, ये लोग करते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आईने अकबरी से आप क्या समझते हैं? आईने अकबरी अकबर शासन का प्रशासनिक विषय के बारे में जानकारी देती है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अबुल फजल अकबर के प्रमुख इतिहासकारों में से है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है, जो अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भाग में बटा हुआ, उसमें एक भाग आईने अकबरी है जो 5 भागों में बटा हुआ है। अकबर के शासनकाल के समय कुछ प्रमुख इतिहासकार थे, जैसे क्या अबुल फजल और बदायूनी। आप इसे रूप में याद रख सकते हैं। अभी से ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं, जैसे क्या, आईने अकबरी से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो मुगल काल के प्रशासनिक विषय की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रख सकते हैं, आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? तो 3 भागों में बटा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रख सकते हैं, अकबर के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो अबुल फजल और बदायूनी थे। ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसे याद या नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड क्या था? द्वित गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद क्या हुआ था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ये खास तौर पे ना भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो मीटिंग हुआ था उसके विरोध का ये परिणाम था, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समाज को ना विधानमंडल सीटों में आरक्षित सीट कर दिया गया था। और अल्पसंख्यक कौन होती है? जिसकी संख्या 20% से कम होती है, वो अल्पसंख्यक भारत में कहलाते हैं। हिंदू छोड़ाकर अन्य सभी धर्म है भारत में अल्पसंख्यक, खास तौर पे जैसे क्या, इस मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, अन्य एससी और एसटी को भी इसमें विधानमंडल सीटों आरक्षित किए थे। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, जैसे क्या, कम्युनल अवार्ड का घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को की गई थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किए थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसके अंतर्गत कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत किस चीजों की घोषणा की गई थी? तो विधानमंडल के अंतर्गत सीटों का आरक्षित घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? तो जिनकी संख्या 20% से कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। और भारत में हिंदू छोड़कर सभी धर्म में अल्पसंख्यक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये भी क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आता है। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनके 2 बहनें फूलो और चानू के द्वारा आरंभ किया गया था। इसलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संथालों के निवास स्थान को दामोन कहा जाता है। संथाल विद्रोह के बाद काफी हद तक संथालों की जमीनों का हस्तांतरण करना गैर कानूनी हो गया था और संथाल परगना नामक नया परगना का निर्माण झारखंड में किया गया था। इस विरोध के अंतर्गत नई भूमि कानून एसपीटी एक्ट आई थी संथाल झारखंड में। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी याद रख सकते हैं, जैसे क्या, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। संथाल विद्रोह 30 हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दामिने को कहा जाता है। पहले संथाल विद्रोह के बाद कौन सी भूमि कानून आई थी? तो एसपीटी एक्ट आई थी। संथाल परगना, पहले संथाल विद्रोह के अंतर्गत संथालों की जमीनों का हस्तांतरण क्या हो गया
था तो कानून नहीं होता। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूपों में याद या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो खालसा पंथ है। खालसा पंथ से आप क्या समझते हैं? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाख के दिनों में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिनका जन्म पटना में हुआ था और उनका समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिलों में बनाया गया था। खालसा पंथ विशेष रूप से सिख धर्मों की रक्षा के लिए एक सैनिक संगठन बनाया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। खालसा पंथ एक सैनिक संगठन थी जिसकी स्थापना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में किया था। और ये अब इसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं, जैसे क्या सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। दूसरा याद रख सकते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1600 पटना में हुआ था। दूसरा याद रखते हैं गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ पर है? तो पटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिलों में बनाया गया था। ये सभी आप ऑब्जेक्टिव के रूपों में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जापान के साथ युद्ध समाप्त होने के साथ ही क्या हुआ था? ब्रिटेन में एक नई पार्टी बन गई, लेबर पार्टी सत्ता में आ गए थे। ब्रिटेन में सत्ता हस्तांतरण के बाद वो भारत में संवैधानिक और राजनीतिक समस्या को सुधारना चाहते थे। इसलिए सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व अध्यक्षता में क्रिप्स कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1940 को भारत भेजा गया था, जिसके दो प्रमुख सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये सभी दोनों सदस्य के रूपों में थे। कैबिनेट मिशन योजना विशेष रूप से भारत में राजनीतिक और समस्या संवैधानिक सुधार करने आए थे। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं, जैसे क्या? कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस थे। और इसके सदस्य कौन थे? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स और भी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन योजना के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूपों में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह कौन थे और 1857 की क्रांति के नेतृत्व में जगदीशपुर में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह का जन्म नवंबर 1777 में बिहार के जगदीशपुर जिलों में हुआ था। वीर कुंवर सिंह के पिता जादा सिंह था और माता का नाम पंच रतन देवी था। ये 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किए थे, जिस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। अब इसे कुछ ऑब्जेक्टिव के रूपों में याद कर सकते हैं, जैसे क्या? वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नवंबर 1777 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो साहब जादा सिंह है। माता वीर कुंवर सिंह का माता का नाम क्या है? तो पंच रतन देवी था। वीर कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो बिहार के जगदीशपुर से किए थे। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूपों में याद रख सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 एक तरह का सभी सजीव वस्तु या जीवों के आयु, काल या समय निर्धारण करने का तकनीक है। कार्बन 14 विशेष रूप से किसी भी सभी जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि के आयु, जीवन काल और समय के बारे में बताती है। कार्बन 14 का खोज फ्रैंक लीबी के द्वारा 1940 में किया गया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1960 ईस्वी में दिया गया था। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूपों में क्या याद कर सकते हैं? तो याद रखिए कार्बन 14 क्या है? तो ये आयु, जीवन काल का निर्धारण करती है, पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि के। दूसरा याद रखते कार्बन 14 का खोज कौन किया था? तो फ्रैंक लेवी के द्वारा किया गया था। कार्बन 14 का खोज कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूपों में याद रख सकते हैं।